जहां एक और संवैधानिक तौर पर देश का चौथा स्तंभ पत्रकार को कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर उसी पत्रकार को सही तरीके से कार्य करने के लिए धमकी दी जाती है। हम बात कर रहे हैं दमोह जिले की, जहां भाजपा नेता विशाल शिवहरे द्वारा ऑफिस में आकर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई। अब ऐसे में शिवराज सरकार में सुरक्षित नहीं है। पत्रकार भाजपा नेता विशाल शिवहरे की दबंगई से पत्रकारों में काफी नाराजगी देखने मिली है। दमोह से निपटाई हलचल इंडिया संवाददाता नितेश सिंह की रिपोर्ट। क्रम हुआ है जो अभी आप कोतवाली में मौजूद है। ये हमने अभी अपने अटल न्यूज 24 पोर्टल पर कुछ देर पहले खबर अपडेट की थी, जिसका शीर्षक था भूरा गैंग से सावधान। दरअसल दमोह के फुटेरा वार्ड में एक युवक के लिए कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई, जिसकी जानकारी जनसंपर्क विभाग से आई थी। क्योंकि कुछ लोग जो उसके साथ में रहते हैं और अस्पताल चौराहे के आसपास घूम रहे थे, उन लोगों के नाम कोविड-19 के तहत मैं ओपन तो कर नहीं सकता था, लेकिन उनके कांटेक्ट जो थे लोग भूरा गैंग के नाम से प्रसिद्ध है। तो मैंने खबर अपडेट की थी उसमें कि भूरा गैंग से सावधान, क्योंकि नीचे चाय पान की होटलों में घूम रहे थे और भी लोगों से मिल रहे थे, और मेरा उद्देश्य यही था कि लोग इनसे बचें। इस दौरान पहले उनका 10:40 पर मोबाइल पर कॉल आता है, जिसमें गालियां देते हैं और गालियां देते हुए बोलते हैं कि पत्रकार एक्ट के तहत रिकॉर्डिंग कर लो और मामला दर्ज करा लो। करीब 15 मिनट बाद ये ऑफिस में आते हैं, क्योंकि मैंने ये सोच के उस समय गंभीरता से नहीं लेके साथ शराब पिए होंगे और मोबाइल पे गाली बक रहे देखेंगे सुबह। लेकिन उसके बाद ऑफिस में आया, जैसे नीचे से गाली बकते हुए आए तो मैंने अपने ऑफिस का जो कंप्यूटर कक्ष है उसके दरवाजे लगाकर अपनी जान बचाई। दरवाजे में लात या जो कुछ हथियार लिए मारते रहे, उसके बाद नीचे उतर कर नीचे से काफी गाली गलौज करते रहे। उस दौरान मैंने टीआई साहब को मोबाइल पे कॉल किया। नीचे जो दूसरे हमारे पत्रकार साथी थे और लोग थे, उन लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग की। क्या मानते हैं आपको अपनी जान का खतरा है? निश्चित रूप से कहीं न कहीं लगता है कि 30 साल की पत्रकारिता में आज तक कोई हमारे ऑफिस में आकर इस तरीके का बर्ताव या व्यवहार नहीं कर गया है, और आज ये आए हैं तो ये जिस तरह से कर गए, तो कहीं न कहीं इनको कुछ न कुछ लोगों की सह जरूर होना चाहिए जो उनके कंधा पे बंदूक रख के हमें निशाना बनाना चाह रहा है। क्या मानते हैं आप, क्या सरकार के कुछ नुमाइंदों के इनका ऊपर हाथ है? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे हो सकता है, क्योंकि पत्रकार के रूप में जब भी हमारी कलम चलती है तो शासन प्रशासन की कमियों को ही उजागर करती है। कभी हमने चमचागिरी वाली पत्रकारिता नहीं की, हमने कमियां ही उजागर की हैं। जिन्होंने आपको धमकी दी है, क्या वो सरकार की जो भाजपा सरकार है उसकी पार्टी से संबंधित है? हाँ, उनसे संबंधित है। उन्हीं से संबंधित मैंने उस खबर में भी जिक्र किया था कि बीजेपी से संबंधित एक नेता है जो कि ठेकेदार भी है, जिसके लिए आज क्वारंटाइन निकला और किया गया। और इनके मामले में भी किया था कि इनको भी होम क्वारंटाइन किया जाना चाहिए, ये बाजार में घूम रहे हैं। क्या प्रशासन ने आपकी कोई सुरक्षा के इंतजाम किए हैं? हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए, उसकी जरूरत भी नहीं है। हमारे पूरे मीडिया के साथी हमारे साथ हैं, टीआई साहब आ गए थे, सीएसपी साहब आ गए थे, और जो तात्कालिक घटनाक्रम है जो आके वो कर गए। कितने अंदर तक गए थे आपको? ये पूरे हमारे ऑफिस के अंदर घुसे हैं और हमने बाजू का जो कंप्यूटर वाला कमरा है वहाँ घुस के अपनी जान बचाई है। यदि हम वहाँ रहते तो निश्चित तौर पे लहूलुहान हो गए होते। अम्बेडकर चौक शहर का अति संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ पे क्या उस समय कोई पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए नहीं था चौराहे पे? नहीं, वहाँ कोई नहीं रहता है ना। हालांकि वहाँ जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं पुलिस, तो उनमें पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हुआ होगा। अच्छा, घटना के कितने समय बाद पुलिस वहाँ पहुँच पाई थी? अब घटने के तो बाद में आई है पुलिस, करीब 10 मिनट बाद आई है। क्या उस समय टीआई साहब फुटेरा वार्ड में जहाँ क्वारंटाइन वाला वो चल रहा था वहाँ थे। इनके द्वारा हमारी दुकान में आके गाली गलौज की गई, एक अनुशासित है, इसमें अपराध कायम किया गया है और इसमें अपराध कायम विवेचना की जा रही है, कार्रवाई की। सर, देखा गया है कि प्रदेश सरकार ने भी निर्देश दिए हैं कि पत्रकारों के साथ अगर अवैध व्यवहार किया जाता है तो उनके अवैध व्यवहार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल 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 कार्रवाई की जाएगी। हमारे पत्रकार बंधु जो हमारा तीसरा स्तंभ है, हमारे देश का चौथा स्तंभ है, इसको बिल्कुल स्वतंत्र रखा जाएगा। इनको व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है और इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करेगा या जो भी गुंडागर्दी उनके खिलाफ करेगा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई वो नहीं। सर, देखा गया है कि गाड़ी यहाँ पे जो जब्त की गई थी उसमें से कुछ सामान निकाल के ले गए हैं उनके पार्टी वाले। नहीं, उसमें ऐसी कोई गाड़ी में कुछ चीज़ नहीं थी ऐसी, है ना। और गाड़ी जो गाड़ी जब्त की गई है उसमें ना तो नंबर प्लेट है। हाँ, तो उसमें कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। फुटेज तो दिखा लीजिए, कम से कम ये तो पता चले क्या ले गए गाड़ी में। बिल्कुल दिखा लें। गाड़ी की डिक्की में कोई हथियार भी हो सकता था, गमछे में लपेट के नहीं, कब ले गए? अभी जस्ट लेके गए हैं सर उसमें से। क्या ले गए? चलो जो भी होगा देख रहे हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है, फुटेज भी देख रहे हैं।